दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान में बजट फोन्स की लहर चल रही है और हमारे पास भी आज एक ऐसा फोन आया है जो कि 20,000 के प्राइस पॉइंट पे आपको एक हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और एक तगड़ा प्रोसेसर देता है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है टेक्नो स्पार्क 8C, जिसके पाकिस्तान में दो वेरिएंट्स लॉन्च हो रहे हैं। 4GB रैम 128GB स्टोरेज जो कि 23,999 का है और 3GB रैम 64GB स्टोरेज जो कि 19,499 का है। और जाहिर है ये फोन आपको मार्केट में इससे सस्ते का भी मिल जाएगा। 4 कलर ऑप्शंस हैं, ब्लैक, ग्रे, पर्पल और हमारा आज का ये डिवाइस यानी कि टर्क्वाइज सायन। अब दोस्तों टेक्नो ने पिछले कुछ अरसे से हमें बहुत ही सॉलिड डिवाइसेस दिए हैं। खासकर अगर हम बजट प्राइस सेगमेंट की बात करते हैं तो टेक्नो पोवा 2 और टेक्नो स्पार्क 7 प्रो जैसे फोन्स 20 से 25,000 वाले प्राइस पॉइंट पे बहुत ही जबरदस्त फोन्स माने जाते थे। तो इस बजट प्राइस पॉइंट पे टेक्नो एक बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर है। बहरहाल अब चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो ये रहा हमारा टेक्नो स्पार्क 8C का बॉक्स। हमारा आज का डिवाइस यूनाइटेड मोबाइल की वारंटी के साथ आता है और बॉक्स के बैक पे फोन के कुछ मेन स्पेक्स मेंशन्ड है। तो जैसे कि आपको पहले बताया, यहाँ एक हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है, एक बड़ी बैटरी है और भी काफी सारे फीचर्स हैं जिन पर वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। पहले चल के बॉक्स को खोल लेते हैं और डिवाइस को चेकआउट करते हैं। तो बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर ये हैंडसेट है और इसके स्टिकर पे भी इसके वही मेन स्पेक्स मेंशन्ड है। लेकिन हस्बे रिवायत पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देखेंगे। तो फोन के साथ हमें एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस मिलता है, फिर एक वारंटी कार्ड है और ये बात नोट करें कि ये फोन 13 महीने की वारंटी के साथ आता है। इस वक्त के ज्यादातर फोन्स 12 महीने की वारंटी के साथ आते हैं। आगे बढ़े तो बॉक्स में एक सिम इजेक्टर टूल है, एक हैंड्स फ्री हेडसेट है और एक 10 वॉट की नॉन फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक है जिसके साथ एक माइक्रो यूएसबी केबल है। अब चल के हमारे डिवाइस को अनरैप करते हैं। एंड आई मस्ट से मुझे इस फोन का ये लुक बहुत ही पसंद आ रहा है। लगता है कि इसका लुक यंगस्टर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। फोन की एक साइड पे लकीरों के अंदर स्टॉप एट नथिंग लिखा है और बाकी बैक की फिनिश मैट रखी गई है और ये मैट फिनिश है भी वो सॉफ्ट वाली सैटिन मैट फिनिश। सच बोलूं तो ये फोन अपनी एक्चुअल प्राइस से ज्यादा महंगा महसूस हो रहा है। यहाँ साइड पे पावर बटन को भी अलग टेक्सचर में रखा गया है और ये एक ऐसी डिटेल है जो इससे पहले मैंने सिर्फ प्रीमियम और महंगे फोन्स में देखी है। इस फोन में एक बड़ा डिस्प्ले है और बड़ी बैटरी भी है, लेकिन फिर भी ये फोन ज्यादा वजनी नहीं है। यहाँ वजन 193 ग्राम है और 9 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ ये फोन ज्यादा चंकी भी नहीं महसूस होता। बैक पे ये बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल है, लेकिन ये अल्ट्रा स्लिम है तो फोन का कैमरा बम्प भी बहुत ही मिनिमल है। इस कैमरा मॉड्यूल में 2 टोन कलर इस्तेमाल किया गया है, ब्लैक और चारकोल ग्रे। लेकिन यहाँ ये बात नोट करें कि शायद आपको देख के लगे कि ये एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है, लेकिन यहाँ टेक्नो ने थोड़ी होशियारी की है क्योंकि ये सिर्फ एक एआई का लोगो है और यहाँ हमें एक ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 13 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा है, QVGA डेप्थ सेंसर है और साथ में एक LED फ्लैश है, जबकि आगे वाली तरफ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अब 24,000 वाले प्राइस पॉइंट पे मेरे लिए ये कैमरा एवरेज टू बिलो एवरेज है, क्योंकि इस प्राइस में हमने 48 मेगापिक्सल के भी मेन कैमरास देखे हैं जैसे कि टेक्नो स्पार्क 7 प्रो में था। लेकिन अगर हम इस फोन के 19,500 वाले वेरिएंट की बात करें तो वहां ये कैमरा मुझे काफी पसंद आ रहा है। फिर इसी कैमरा मॉड्यूल के साथ जुड़ा है इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर और मैं जब भी कोई बजट फोन की वीडियो बनाता हूँ, खासकर 20,000 से कम वाले प्राइस पॉइंट पे, तो मैं फिंगरप्रिंट सेंसर को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे काफी सारे आपको ऐसे फोन्स दिखेंगे जिनमें फिंगरप्रिंट सेंसर गायब कर दिया गया होता है। यहाँ आप फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड भी देख सकते हैं। मुझे तो ये स्पीड काफी तेज महसूस हो रही है और डे टू डे यूसेज में ये फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही रिलायबल रहेगा। यहाँ ये बात नोट करें कि मैंने इस फोन में एक ही फिंगरप्रिंट को 2 बार रजिस्टर कराया था। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपने ये टेक्निक इस्तेमाल की है तो क्या आपको स्पीड में कुछ फायदा महसूस हुआ। फिर यहाँ फेस अनलॉक भी मौजूद है और इससे भी फोन मुनासिब स्पीड में अनलॉक हो जाता है, लेकिन हमेशा ध्यान में रखिएगा कि फिंगरप्रिंट की सिक्योरिटी फेस अनलॉक से बेहतर होती है। अब आ जाते हैं इस फोन के डिस्प्ले पे। तो यकीनन ये इस फोन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है क्योंकि इस फोन का डिस्प्ले 20,000 वाले प्राइस पॉइंट पे बेस्ट इन क्लास है। यहाँ हमें 6.6 इंचेस का LCD डिस्प्ले मिलता है जिसका रेजोल्यूशन HD प्लस यानी कि 720p है। पिक्सल डेंसिटी तकरीबन 270 ppi है और इस डिस्प्ले के टॉप पे एक ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच दी गई है जिसमें इस फोन का 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा रहता है। लेकिन जो चीज इस डिस्प्ले को 4 चांद लगा देती है वो है इसका 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, जिससे आपके फोन को इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस अल्ट्रा स्मूथ हो जाता है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल टेक्नो स्पार्क 7 प्रो वो पहला फोन था जिसने 20,000 वाले प्राइस पॉइंट पे पहली बार हमें 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दिया था और अब ये स्पार्क 8C भी उसी रिवायत पे चल रहा है। फिर ये 6.6 इंचेस की साइज भी ज्यादातर लोगों के लिए अच्छी साइज होती है, ना बहुत बड़ी और ना ही बहुत छोटी।
तो इस फ़ोन पे मूवीज़ और वीडियोज़ देखना और इवन गेमिंग करने का एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि गेमिंग के एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए फ़ोन के इंटरनल्स और ख़ासकर इसकी चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है और यहाँ भी स्पार्क 8C ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है। क्योंकि अमूमन एक बजट फ़ोन में अगर कोई एक चीज़ बहुत अच्छी हो, जैसे यहाँ डिस्प्ले है, तो बाकी सारी चीज़ों में कुर्बानी दर कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन इस स्पार्क 8C में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ हमें यूनिसॉक का टाइगर 606 या T606 चिपसेट मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। साथ में माली G57 GPU है और ये बात नोट करें कि माली G57 हमने मीडियाटेक के हीलियो G96 प्रोसेसर के साथ भी देखा था और वो प्रोसेसर आपको 30 से 50,000 वाले प्राइस पॉइंट पे मिलता है। फिर यहाँ 3 और 4 GB रैम के वेरिएंट्स हैं और एक्सटेंडेड रैम की फंक्शनैलिटी भी है जिसके जरिए आप अपनी रैम को 3 GB तक बढ़ा सकते हैं और फिर 64 और 128 GB के स्टोरेज वेरिएंट्स हैं और इन फोन्स में eMMC 5.1 स्टोरेज लगाई गई है और इस स्टोरेज को भी आप एक्सपैंड कर सकते हैं बजरिया फुल ड्यूल सिम सपोर्ट, यानी कि एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है और ये फोन 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड एक वक्त में साथ चला सकता है। लेकिन अगर वापस आ जाएं इस यूनिसॉक T606 चिपसेट पे तो 20,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये खासा तगड़ा चिपसेट है। परफॉर्मेंस में इसका मुआजना मीडियाटेक के हीलियो G70 के साथ किया जाता है। G70 इससे थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये फ़ोन ना सिर्फ आपकी सारी रेगुलर यूज़ ऐप्स यानी कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक वगैरह आराम से हैंडल कर लेगा, बल्कि 20,000 वाले प्राइस पॉइंट के गेमर्स भी इस फ़ोन की तरफ आ सकते हैं। अगर आप मूवीज़ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो जाहिर है वहाँ भी कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। फिर इस फ़ोन में एंड्रॉयड 11 पे टेक्नो की अपनी हाई OS 7.6 लगी हुई है। इसी टाइप का इंटरफेस हम इससे पहले भी देख चुके हैं, खासकर इन्फिनिक्स और आईटेल के फ़ोन्स में। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक ऐप ड्रॉअर मिलता है और फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग की फंक्शनैलिटी भी मौजूद है। और दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि जहाँ चिपसेट बहुत ही तगड़ा हो वहाँ बैटरी बहुत ही मायने रखती है। तो वहाँ भी मेरा ख्याल है कि स्पार्क 8C हैज़ यू कवर्ड क्योंकि यहाँ 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी है। मैं बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ कि ये मेरा स्वीट स्पॉट है। अगर इससे बड़ी बैटरी होती है तो अमूमन फ़ोन्स बहुत ज़्यादा चंकी हो जाते हैं। 5000 मिली एम्प आवर ज़्यादातर लोगों के लिए इनफ होती है कि 1 से 1.5 दिन निकल जाए। अगर आपका यूसेज लाइट हो तो इससे ज़्यादा टाइम भी निकल सकता है। लेकिन इस स्पार्क 8C में मैंने एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस किया है और वो है फास्ट चार्जिंग। उसकी वजह ये है कि ये फ़ोन 2 प्राइस पॉइंट्स पे कम्पीट कर रहा है। 25,000 वाले प्राइस पॉइंट पे फास्ट चार्जिंग मेरे हिसाब से अब एक बहुत ही ज़रूरी फीचर हो चुका है क्योंकि यही फीचर हम अब 16 से 18,000 वाले प्राइस पॉइंट के फ़ोन्स में भी देखते हैं। तो क्या ही बात होती अगर स्पार्क 8C में भी हमें फास्ट चार्जिंग दी जाती। खासकर 19,500 वाले प्राइस पॉइंट पे तो फास्ट चार्जिंग एक बहुत ही बड़ा वाव फैक्टर बन जाता। लेकिन जैसे कि आपको पहले बताया स्पार्क 8C में कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, जिसका मतलब है कि ये फास्टेस्ट नॉन फास्ट चार्जिंग है। What? तो दोस्तों अब अगर मैं आपसे अपनी कुछ फाइनल थॉट शेयर करूं तो 25,000 वाले प्राइस पॉइंट पे मुझे ये टेक्नो स्पार्क 8C अच्छा डिवाइस लगा है। बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया लेकिन बुरा भी नहीं लगा क्योंकि इसके अंदर डिस्प्ले 90 हर्ट्ज का दिया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं 19,500 वाले प्राइस पॉइंट पे यानी कि 20,000 से कम वाले प्राइस पॉइंट पे तो वहाँ यकीनन इस फ़ोन का डिस्प्ले और इसका प्रोसेसर दोनों बहुत ही बड़े वाव फैक्टर्स हैं। इसकी बड़ी बैटरी भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सिर्फ एक चीज़ को मैंने मिस किया और वो है फास्ट चार्जिंग। जहाँ तक बात है कैमरास की तो इस प्राइस पॉइंट के फ़ोन्स अमूमन कैमरास के लिए नहीं होते। इनके कम प्राइस पॉइंट की वजह से कैमरा क्वालिटी काफ़ी सफ़र करती है। लेकिन यहाँ भी जैसे कि मैंने आपको कैमरा के सेक्शन में बताया था 25,000 वाले प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे एवरेज बिलो एवरेज टाइप का कैमरा लगा, लेकिन 19,500 वाले प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे कैमरा ठीक लग रहा है। फिर ये फोन दिखने में भी सस्ता नहीं लगता, डिजाइन भी काफी ट्रेंडी है और यहाँ हमें एक बड़ी बैटरी मिलती है। तो अब आप लोग नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएगा कि आपको टेक्नो का स्पार्क 8C कैसा लगा, क्या आप ये फोन खरीदना पसंद करेंगे। अपने सारे फीडबैक मुझे नीचे बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।